हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम बात करने आए क्वांट का सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट नंबर 1 देखा था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है। उससे पहले तीन चीज़ों के बारे में, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम तीन चीज़ों के बारे में जरूर बात करेंगे। एक है इंस्टाग्राम चैनल, एक है यूट्यूब चैनल, एक है टेलीग्राम चैनल। उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपने फॉलो कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले काम ये करना है, क्योंकि जब तक आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये चीजें आपने सीख ली होगी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला, रेट का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, प्रिंसिपल का फॉर्मूला, और साथ में एक ऐसा फॉर्मूला बनाया था जिसमें क्या है, दो चीजों के बीच में इंक्रीज या डिफरेंस का कोई ना कोई चीजें रिलेशन बनता था। ठीक है, साथ में एक बात और सीखी थी हमने कि इफेक्टिव रेट के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीखेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 120 मोर देन द सम 4% पर एनम आफ्टर 30 ईयर्स। देखो, एक बात मैं आपको सिंपल सी बताऊं। देखो, हमें इफेक्टिव रेट तो मिल चुका है। अगर मैं बात करूं इफेक्टिव रेट की, इफेक्टिव रेट 4% इंटू 30%, 120% मिल चुका है। मगर इस क्वेश्चन में कहा क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना भाई साहब, वो प्रिंसिपल से 120 ज्यादा है। अगर प्रिंसिपल P है तो ये P प्लस 120 है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊं, देखो हर चीज को समझना चाहिए, बेसिक भी समझना चाहिए और ट्रिक भी समझनी। अगर मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूं तो वो हर चीज में फिट नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये चीज सीखनी जरूरी है। तो टाइम हमारे पास गिवन है 30, रेट हमारे पास गिवन है 4%। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में मैं बात करूँ तो P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होगा। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ये ऐसा ही है। P प्लस 120, P इंटू आर कितना है, 4 इंटू 30 बटे 100। ठीक है, यहाँ से सोल्व किया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई, P इंटू 12 बच गया, और ये हो गया P प्लस 120, और 10 इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर आ गया 10P प्लस 1200 इक्वल टू 12P। तो 2P की वैल्यू यहाँ से आ गई 1200, तो P की वैल्यू आ जाएगी 600। इस तरीके से हमने किया सॉल्व। ये पहला तरीका था। मगर हमारे पास तो इफेक्टिव रेट है, और इफेक्टिव रेट होने की वजह से हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड मेथड। ठीक है, तो इसको करें कैसे। देखो, एक बात समझना, छोटी सी बात को समझना। प्रिंसिपल हमेशा हम 100% मानते हैं, और जितना इफेक्टिव रेट होता है, ये इफेक्टिव रेट होता है, उतने प्रतिशत ही हमारा क्या आता है, एसआई आता है। एसआई आता है, ये बात समझ पाए। तो एसआई और प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है। क्या इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 20%, ये जो 20% है, ये इस 120 के बराबर है। देख लो, यहाँ से ध्यान से देखो ये वाली चीज। यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 120 आएगा। आएगा, अगर मैं इसमें से माइनस भी करता हूँ, P प्लस 120 माइनस P, तो P से P कैंसिल, आंसर 120 आएगा। इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं ताकि आपके नोट्स भी खराब ना हो। तो यहाँ पर 120 की जो वैल्यू है वो 20% के इक्वल है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120/20। मगर हमें किसकी निकालनी है, हमें सम की निकालनी है, मतलब प्रिंसिपल की निकालनी है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 पे कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 600। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 600। तो यही हमारा आंसर था। सिंपल सा लॉजिक सा सिंपल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। एट what rate percentage per annum will simple interest on a sum of money be 2/5 of the amount। बोला क्या है, समझना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर चीजें देखो। भाई, सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, वो 2/5% है अमाउंट की। कितना है, 2/5% है अमाउंट की। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ। इसका मतलब अमाउंट हमारे पास 5 है, प्रिंसिपल अभी पता नहीं, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 2 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है।
ठीक है। और साथ में हमारे पास टाइम भी गिवन है 10, ये हमारे पास टाइम भी गिवन है 10। इतनी चीज हमारे पास गिवन है। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इतनी बात समझ आई। अब हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो रेट क्या फॉर्मूला होता है? एस आई इंटू 100 बटे में प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो एस आई कितना हमारे पास 2 है, इंटू 100/3 इंटू टाइम 10। ये इससे ये कट जाएगा 20/3। 20/3 का मतलब 6, 2/3% आंसर। इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया ना? बात इतनी सी थी। अगर चीजों को थोड़ा सा समझोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक तरीका है बिल्कुल ही, और इसी तरीके से करो, सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। फिर समझने की बात है, ये तुम्हें सेकंड में लिखना है। ये तो तुम्हें जो ये वाली चीज है, ये जो बॉक्स में बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये बॉक्स में जब बना रहा हूँ, ये तो तुम्हें सिर्फ मन में ही सोच लेना है भाई साहब क्या है, कि किस तरीके से 5 और 2 है। जब भी कभी भी फ्रैक्शन में गिवन होंगे तो इस तरह से ही मानने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट परसेंट, तो यहाँ पर देखो टाइम तो हमारे पास गिवन है, रेट हमारे पास गिवन है 8%। नहीं भी गिवन तो हमने मान लिया ना भाई कि भाई जो है इतने प्रतिशत है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ से। इतनी बात समझ आई। अब देखो यहाँ पे बोला है कि सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर तुमने 6 रुपए जमा किए थे तो तुम्हारे पास 7 रुपए हो गए। तो इसका मतलब इसके बीच में कितने 1 रुपए का तुम्हें इंटरेस्ट मिला होगा। टाइम तुम्हारे पास 3 है, तो सेम क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। तो रेट निकालने के लिए क्या करना होगा? 1/100/6 इंटू 3, ये करना होगा। तो यहाँ पर आ सकता है 100/18, कह सकते हैं 50/9। 50/9, तो 50/9 कितना होने वाला है? ये होने वाला है 559%। परसेंट में क्यों लिखा? क्योंकि रेट हमेशा किस चीज में आता है? परसेंटेज में आता है। इतनी बात समझ आ गई? कोई डाउट यहाँ तक तो कमेंट बॉक्स में भाई साहब लिख देना। ठीक है, एक एक चीज को बड़े क्लियर से, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, सब चीजें कवर करेंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं रह जाएगी जो आपके एग्जाम में आए और आप वो कर नहीं पाओ। बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी ले जाएंगे। अब देखो यहाँ क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1500 फॉर 3 ईयर इज 13.5%। द डिफरेंस, देखो वही बात आ गई ना। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? जो दो सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब S1 और S2 के बीच में जो डिफरेंस था वो 13.5 रुपए था। प्रिंसिपल हमें 1500 रुपए दे रखा था। टाइम हमें कितना दे रखा था? टाइम हमें 3 ईयर की बना, और रेट में चेंज है भाई, इसका रेट कुछ और है, इसका रेट कुछ और है। तो इनके डिफरेंस ये निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो मैंने एक बात बताई थी, अगर दो चीजों के बीच में डिफरेंस हो, दो चीजों के बीच में डिफरेंस हो, तो क्या फॉर्मूला लगा? जैसे टाइम के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर फॉर्मूला आता है डिफरेंस ऑफ एस आई इंटू 100 बाई डिफरेंस ऑफ रेट इनटू प्रिंसिपल। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि डिफरेंस दो चीजों का यहाँ पर गिवन होगा, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो टाइम हमारे पास कितना गिवन है? 3 गिवन है। डिफरेंस ऑफ एस आई 13.5 इंटू 100, ये हमें निकालना, जो मैंने R% मान लिया। प्रिंसिपल हमारे पास 1500, ये है। पॉइंट हटाया, यहाँ पर 100 लगा, ये 0। देखो इतनी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो ये मत समझना भाई साहब कि हम भी इतना सब कुछ कैलकुलेट नहीं करना भाई, सिर्फ चीजें आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये 90 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 से 3, तो 3/10 रेट आ जाएगा 3/10। 3/10 का मतलब 0.3%। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने दो ऑप्शन इसलिए ही ऐसे दिए हैं कि बच्चे गलती से 3%, यहीं पे क्वेश्चन खत्म, और 3% आ गया, 3% आ गया, यहाँ पर एक ऑप्शन और दे देगा 30%। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, रेट परसेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि तुम 100 लगा चुके हो, 100 लगा चुके हो। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, ये गलती मत करना। छोटी छोटी गलतियां भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटे। इतनी बात समझ आई? अब बोला है नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ अ प्रिंसिपल। तो यहाँ पर प्रिंसिपल का 1/9 है। तो तब भी जिस चीज का भी
क्या दिया हो, 9 बाय दिया हो, उसको मान लो वो चीज, जैसे हम अमाउंट में मानते थे। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 1 है। फाइंड द रेट परसेंटेज इफ द टाइम एंड द रेट आर न्यूमेरिकल से, तो आर की वैल्यू टी के बराबर है और रेट परसेंट निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दो रेट परसेंट का। तो रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू एस आई। अब देखो इनमें कोई ऐसी ट्रिक लगाऊंगा मैं तो समय क्यों बर्बाद करना, वैसे तो आपको एक बात समझाऊं, ये चीज ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी 6 की, ठीक है, ऑटोमेटिकली चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। आर 100 इंटू 1, टी का मतलब सेकंड का क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हो कि पता नहीं कितना समय लगेगा, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो यही परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि आप थोड़ा सा समझो, प्रिंसिपल का 1/9 है, और प्रिंसिपल जो होता है, जो प्रिंसिपल देखो जब भी किसी चीज का परसेंटेज आता है, यहाँ बोल रहे थे 100% का, ये तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली जो वैल्यू होती है, ये आर टी के बराबर ही तो है, इफेक्टिव रेट के बराबर ही तो है, इफेक्टिव रेट के बराबर ही। तो अगर तुम इतना सोच सकते हो तो भाई साहब तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि इफेक्टिव रेट आर इंटू टी इक्वल टू 1/9%, 1/9%। तो आर दोनों सेम है, आर इंटू आर, 1/9 परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, देखो यही चीज तो सेम आ गई, यही चीज तो सेम आ गई। तो इस तरीके से भी सोच सकते हो तुम। तो यहाँ पर क्या करना है, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 10, ठीक है आर। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर, जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा तुम्हारा, 1/3%, यह डेट आ जाएगा, है ऑप्शन में। अच्छा 33, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट भी ऐसे लगा सकते हो, इस तरीके से चीजें करने वाले हो, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हें दे दूं, तुम कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल इफ द रेट एंड टाइम, हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा। तो ये होमवर्क में रखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क में रखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, इफेक्टिव रेट का इस्तेमाल करके डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज इन 12 ईयर इज 3 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल। भाई साहब क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला है कि भाई साहब जो अगर मैं प्रिंसिपल एक होता, प्रिंसिपल एक होता, प्रिंसिपल एक होता तो सिंपल इंटरेस्ट 3 गुना होता, और कितने साल में, 12 साल में, कितने साल में, 12 साल में। तो देखो समझने की कोशिश करो, समझ, वैसे तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, अगर तुम समझो तो डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा तुम्हारा किसी तरीके, मगर फिर भी मैं थोड़ा बेसिक से समझा देता हूँ। रेट निकालना है तो एस आई इंटू 100, यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो 3/1 इंटू 100 इंटू 12, तो 1/4, और ये 4 से कट गया 25%, 25%। तो एक बात समझो, किसी चीज का 3 टाइम्स हो रहा था, तो इफेक्टिव रेट की बात कर रहे थे हम, इफेक्टिव रेट की बात कर रहे थे, इफेक्टिव रेट होता है आर इंटू टी, तो आर की वैल्यू नहीं है, टाइम की वैल्यू 12 है, और देखो ये चीज जो होती है, ये वाली चीज इसके बराबर होती है, ठीक है। या तो इस पे आगे लगा लो परसेंटेज, वो तुम्हारी मर्जी है, किसी इसके आगे लगा लो परसेंटेज, ये है, ये इतना परसेंट होना चाहिए था। तो आर की वैल्यू यहाँ से 3/12%, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर 25 आ जाएगा। तो सेकंडों में भी तुम निकाल सकते हो, इस तरीके से सेकंडों में भी निकाल सकते हो। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना, डायरेक्ट सेकंडों में आंसर आ जाएगा। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, ए सर्टेन अमाउंट बिकम 3 टाइम्स इन 4 ईयर। अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पर, अमाउंट जो है वो 3 गुना हो गया, किसका, सिंपल किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 3 गुना है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। और टाइम कितना गिवन है यहाँ पर, टाइम गिवन है 4 ईयर, 4 ईयर। तो क्या निकालना है, ये निकालो कि ये 7 गुना कब हो जाएगा। अभी मैं थोड़े छोटे रास्ते से ही बात करूंगा, पर थोड़ा सा समझने की बात करते हैं। क्या निकालना है हमें कि भाई ये 7 गुना कब हो जाएगा, जो अमाउंट है ये 7 गुना कब हो जाएगी। जब ये 7 गुना होगी तो ये बात समझ लो कि ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेट है उसका फॉर्मूला पहले के लिए लगाते हैं हम, फर्स्ट के लिए लगाते हैं, तो 100 इंटू SI बटे में प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो 100 इंटू 2 में प्रिंसिपल 1 इंटू 4 साल, तो ये आ गया 1/2, 50%, 50% आ गया।
अब यहाँ पर बोला है रेट निकालो जब ये 6 गुना है। टाइम टाइम निकालना है ना, जब तो टाइम निकालना, रेट तो ऑलरेडी है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना। तो यहाँ पर टाइम निकालते हैं, तो ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा, टाइम रेट कितना हो जाएगा 50%, तो ये आ जाएगा 12 साल, 12 ईयर्स। चलो ठीक है, ये आ गया 12 ईयर्स। अब थोड़ा सा हम समझते हैं चीजों को इस तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, क्वेश्चन को थोड़ा समझो कि भाई हम डायरेक्ट कैसे करते हैं। वैसे तो सेकंडों में ये भी मेथड है, कोई खराब नहीं है मेथड। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, अमाउंट को जितना तुम बढ़ाओगे, जितना तुम बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, उतना ही तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। यही बात तो है ना, यही बात क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई जितना तुम अमाउंट को बढ़ा, अमाउंट 3 था, अमाउंट को 7 गुना कर दिया, तो जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट था वो अब तुम्हारा 4 से बढ़ जाएगा। यही बढ़ रहा है, यही चीज बढ़ रहा है, इतनी चीज ही बढ़ रहा है। और देखो सोच के देखो, ये 4 गुना बढ़ रहा है और टाइम कितना गुना बढ़ेगा ये बात कर रहा है, टाइम कितने टाइम्स बढ़ेगा। तो यहां से एक बात समझ आई कि 2 से चीजें 6 हो गई, 2 से चीजें 6 होगी, तो ये 3 गुना बढ़ गया ना, तो समय भी तो 3 गुना बढ़ जाएगा। बस ऐसे निकाल सकते हो, बस इतनी बात समझे, इतनी बात थोड़ी सी तुम्हें समझ आ गई तो क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। इतनी सी बात तुम्हें यहाँ पर समझनी है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला हुआ है, अच्छे तरीके से चीजें करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला है सर्टेन अमाउंट बिकम 2800 इन 3 ईयर। देखो सिंपल इंटरेस्ट इतना आसान है कि अगर तुम इस बात को समझो, इस बात को थोड़ा सा तुम समझ जाओ कि भाई साहब की सिंपल इंटरेस्ट हर बार हर साल सेम 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 लगता है, तो तुम सभी क्वेश्चंस को थोड़ा सा आसानी से कर पाओगे। जैसे इसमें बोला है अमाउंट जो हो जाएगी 3 साल में, 3 ईयर में 2800 रुपये हो जाएगी, और 5 साल में 3000 हो जाएगी। इसका मतलब ये 2 साल में जो पैसा 200 रुपये बढ़ा है, तो हर साल 100 रुपये बढ़ा होगा, 100 रुपये बढ़ा होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर बार सेम होता है ना। तो ये ऐसा ही हो गया, ये ऐसा ही हो गया। अब पूछा है भाई साहब कि 3 साल पहले जब तुमने यहाँ पैसे जमा किए थे, यहाँ पर तुमने प्रिंसिपल जमा किया था, वो अमाउंट बताओ। तो क्या करना है, 2800 में से 3 × 100 माइनस कर देना, 2500 आंसर है। अच्छा तुम इससे नहीं निकालना चाहते, 3000 से निकाले, तो 3000 कितने साल पहले, 3 साल, 5 साल बाद 3000 हुए, 5 साल बाद हुए हैं, 5 साल बाद हुए हैं, तो इसका मतलब 5 × 100, तो 2500 यहाँ से भी आ जाएगा। इतनी बात समझ नहीं करना भाई साहब, इस मेथड से तो हमें नहीं करना, हमें तो बोरियत लगे, हम तो फॉर्मूला ही याद रखें, फॉर्मूला ही याद रखेंगे, तो फॉर्मूला ही याद रखेंगे, तो हम किस तरीके से करेंगे भाई, किस तरीके से करेगा तो समझ लो। SI 100 है, इंटू 100 है, प्रिंसिपल मुझे क्या है यहाँ पर, अच्छा रेट पूछा है यहाँ पर, अच्छा प्रिंसिपल तो आ चुका हमारे पास, रेट पूछा है, तो प्रिंसिपल 2500 है, इंटू रेट भी निकल जाता, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम कितना गिवन है, टाइम कितना गिवन है भाई साहब, एक ही बार साल मान लेते, क्योंकि हमने सिंपल इंटरेस्ट कितना लिया 1 साल का, 1 2 1 2, यहाँ पर रेट आ जाएगा 4%, 4%। और नहीं तो ऑप्शन में देखो ना, 2500 के साथ 4% क्या है, 2500 के साथ दो ही है, ये तो 4% या 5%, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो अगर चीजों को थोड़ा सा समझोगे, ठीक है, तो इस बात से चीजें समझ आ गई ना, ये क्वेश्चन समझ आ गया ना भाई, किस तरीके से निकालना है, सेकंडों में निकल जाएगा। बस इसी उम्मीद से चीजें करना कि तुम्हारा जो है आंसर गलत ना हो, समझना कि ये चीज इस तरीके से। चलो अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया है, ये मत समझना कि तुम्हारा जो एग्जाम होने वाला है ना, उसमें तुम क्वेश्चन को देखोगे और उड़ा दोगे, इतने इतना इजी है, इतना इजी है, ये बात समझ लेना। ठीक है, चलो ये वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बोला है इफ अ सम ऑफ मनी बिकम 4000 इन 3 ईयर्स, 2 ईयर, ये देखो ये बात बोली है,
5500 इन 4 ईयर 6 मंथ। 6 मंथ, ये बात बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत यहाँ से? ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ या फिर ऐसे लिख लूँ, ईयर 4.5 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं? देखो अब इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ पर हो रहा है 1500, कितने साल में? 2.5 साल। 2.5 साल में 1500 हो गए, तो 1 साल का निकालना हमें। तो 1500 से इस 2.5 को मल्टी डिवाइड कर दूं, ये 0 यहाँ पे आ जाएगी, ये 4 से कट जाएगा, 60 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 साल में 600 रुपए बढ़ रहे हैं। तो 600 रुपए क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट आ चुका। अब बोला है रेट निकालो। देखो रेट निकालने का तरीका, पहले प्रिंसिपल बना लो। 2 साल पहले, तो 2 साल पहले का मतलब 1200 रुपए, तो 4000 में से 1200 माइनस कर दो, 2800 रुपए क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? 600 इंटू 100 बटे प्रिंसिपल कितना? 2800 इंटू 2800 इंटू 2800 इंटू टाइम कितना गिवन है? 1 साल। 1 2 1 2 1 2 काट दो, 0 0, जितनी कटती है काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये चीज ये आ गई भाई साहब, 4 से काट देते हैं इसको, 15 और 7, तो यहाँ पर गया 1500/7। ठीक है, तो यहाँ पर 2, देखो दिख रहा है 21, 21 तय, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 21 3/7%। यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा, तुम्हें पता चल गया भाई साहब कितना है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ से सेकंडों में ये चीज देखनी है। ये मत करना कि भाई साहब नहीं हम तो पूरा कैलकुलेट करेंगे, हम तो पूरा समय इतना खराब ही नहीं करना। 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो किस तरीके से, वैसे जीके भी होती है, मुझे पता है थोड़ा ज्यादा समय दिया है इन्होंने, पर फिर भी थोड़ा सा चीजों को समझो। अब बोला है ए सम ऑफ मनी ₹4000 लेंट आउट इन टू पार्ट्स, टू पार्ट्स या जो भी पार्ट है, वन एट 8% पर एनम एंड अदर इज 10%। देखो क्या बोला, 4000 रुपए को 2 टुकड़ों में बांट लिया, एक को 8% के रेंट से दिया, एक को 10% के रेंट से दिया, और जो एनुअल इंटरेस्ट मिला वो 352 रुपए मिला। जो पैसा मिला वो इसको हम देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना जब दो रेट आ जाए, तो एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ये भी ध्यान है रखना। ठीक है, मगर अभी हम इसको थोड़ा सा बेसिक से समझेंगे, फिर इसके बाद एलिगेशन मेथड समझेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेसिक मेथड। तो कैसे करेंगे भाई साहब, देखो इसको समझने की कोशिश। तो 4000 को मैं एक एक्स मान लेता हूँ, एक को 4000 में से घटा देता हूँ। ठीक है, इसको 8% 1 साल के लिए, इसको 1 साल के लिए, 1 साल की बात करेंगे, 1 साल बाद ही तो बोला है एनुअल इंटरेस्ट। तो इन दोनों से जो इंटरेस्ट आया होगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, एक ही बार लिखूंगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो यहाँ से आएगा 8 इंटू एक्स इंटू 1 साल बटे 100 प्लस 4000 माइनस एक्स इंटू 10% इंटू 1 साल, ये परसेंट को हटा देते हैं, उड़ा देते हैं, 10 और 352। देखो कितना बड़ा हो गया, तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा। ये 100 उधर चला जाएगा, यहाँ से 8x आ जाएगा, यहाँ से 10x और 35200, तो यहाँ पर आएगा 2x, ये दोनों 2x, इस 40 को यहाँ पे भेज दो। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4800, तो ये आ जाएगा 2400 आंसर। x की वैल्यू, x हमने क्या माना था, ये वाला, तो ये आ गया 2400 और ये आ गया 1600। ठीक है, इस तरीके से। मगर भाई साहब इस तरीके से करने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, तो देखो करना क्या है, क्या करो, उसने बोला टोटल, यहाँ पर सेकंड मेथड, उसने बोला है टोटल 352 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। किस पर मिलेगा? 4000 रुपए पर। तो मैं इसका प्रतिशत निकालू। ठीक है, 10 10 10 10, ये 4 से 10 जा, और ये कट जाएगा भाई साहब 8.8% आ जाएगा। इसको कहते हैं अब एलिगेशन में, जब 2% गिवन हो और एक और उनको मिक्स करके परसेंटेज गिवन हो, तो वहां पर एलिगेशन लगाते हैं। 8% 10%, यहाँ पर 8% 10%, इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पर कितना है? 8.8%। ठीक है, इसको इस तरीके से बढ़ाया, तो यहाँ पर बचेगा 1.2%, यहाँ पर बचेगा
कितना 0.8%। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे और 12 से ये कट जाएगा 3 और ये 2, 3:2 आ जाएगा। अब 4000 को बांट दो 3/5 में तो आ जाएगा 2400। कितना आ गया 2400, यही हमारा आंसर आया था 2400। और दूसरे का निकालना तो 4000 इंटू 2/5 1600। बस क्वेश्चन कितना इजी है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, चीजों को समझोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ से ये जो आंसर है, अब पूछा किसका था 8% का, तो 8% का है 2400। देखो दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं, दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा समझदारी से चीजें करना, समझदारी से चीजें करना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है Parvi invested an amount of 12,000 at the rate of 10% per annum and the amount at the rate of 20% per annum. The total amount earned of the total invested become 14%। देखो यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेस्ट दे दिया, तो कुछ भी नहीं करना, 10% एक तरफ लिखना है, 20% एक तरफ लिखना है, 14% एक तरफ लिखना है। ठीक है, यहाँ से 6% निकल जाएगा, यहाँ से 4% निकल जाएगा। इसका मतलब 3/2, 3:2 आ गया। तो 12,000 को फिर दोबारा से 3:2 में बांट दो, 3/5। ठीक है, तो 3/5 में इसको डिवाइड कर दो। तो किसका निकालना है यहाँ पर, फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि भाई बेसिक से करना तो बेसिक से भी हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से भी हो जाएगा। अच्छा ये 12,000 बोल रखा, इसका 12,000 इसका है, इसका नहीं है, टोटल का नहीं है। तो टोटल तो हमें निकालनी है, टोटल तो हमें निकालनी है। तो 3 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू 4,000 है, 5 की निकालनी है, निकाल तो 5। 5 कैसे, इन दोनों को जोड़ने के बाद तो आ जाएगा 20,000। बस इतना करना है, ये सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें है नहीं। बेसिक से करना चाहते हो बेसिक से बता दूं, पर कोशिश करना है थोड़ा सा ट्रिक कैसे करना है, सेम बेसिक है, कुछ नहीं है। बस यहाँ पर क्या है, इस तरीके से है, 12,000 इंटू 10%। ठीक है, दूसरे की वैल्यू हमें दी नहीं रखी, टोटल फिर 12,000 प्लस एक्स मानना पड़ेगा। बस इतनी बात समझ लेना। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात समझ जाना। तो बेसिक से मत करो, इसको एडवांस तरीके से ही करो। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a sum of money 1950 was invested partially by 5% and 8%. The total amount interest after the 3 years 300. The ratio of the amount invested 5% to, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए HW। सेम क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस इसमें यहाँ पर ध्यान रखना, ये 300 बटे, या करा दिया जाए, चलो फ्रैक्शन में आंसर है ना, तो फ्रैक्शन थोड़ा खतरनाक है तो करा देता हूँ। अगर कोशिश करना, इसको पोज करना और क्या करना, खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, इतना काम थोड़ा सा तुम कर लेना। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट जो मिला है वो 300 रुपये मिला है। तो 300 रुपये मिला है किसका, 1950 का इंटू 100। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, या तुम रेट वाला फॉर्मूला लगा लेना भाई, रेट वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बताया 300 रुपये इंटरेस्ट है इंटू 100 इंटू एक ईयर, रेट का निकाल लेना, रेट निकल जाएगा। ठीक है, मैं फॉर्मूला वगैरह ज्यादा इतना यूज करना पसंद नहीं करता, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व, तो ये आ जाएगा इतना। अब एक तरफ 5% है, एक तरफ 8% है, एक तरफ 200 है, एक तरफ 39 है। तो 39 को देखो जब भी फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये देखो, या डायरेक्ट माइनस करना चाहते हो डायरेक्ट माइनस कर दो, वो तुम्हारी स्मार्टनेस है कि तुम कितना स्मार्ट हो, कितने चीजों के लिए स्मार्ट हो। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा 45 4 19 195। ठीक है, 195, 5 बच गया, और यहाँ पर आ जाएगा 72 7 312, 112 यहाँ से बच जाएगा, ये रेशो आ जाएगा। तो ये कितना आंसर है ऑप्शन में, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस इतनी बात समझ लेना। अगर कोई वैसे माइनस करना चाहता है तो ऐसे कर लो, 5% माइनस 200 बटे में 39। ठीक है, लास्ट में फिर 39 39 आ जाएगा, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छे खासे हैं, थोड़ा सा चीजों को समझना। ठीक है, इस चीज को समझना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a sum of money 7,500 is divided into two parts, the simple interest 8% per annum on the first part and 6% per annum, the second part is equal after 1 year।
अच्छा ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्ट। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊं तो 1750 रुपए थे, एक ने एक्स की तरफ किए, एक ने 1750 इसकी तरफ ने किए। ठीक है, यहाँ पर 8% यहाँ था और यहाँ पर 6% था। अब देखो जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना एक साल बाद वो सेम मिल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल दिया। बस इतनी सी थोड़ी सी चीजें बोल दी उसने, आपके पास इंटरेस्ट देकर नहीं, इंटरेस्ट के बारे में बोल दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा 8%, यहाँ पे आ जाएगा 1750 माइनस एक्स इंटू 6%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 भी, यहाँ पे भी 100, ये 100 से 100 का परसेंटेज हटा देना। ठीक है, तो यहाँ पर 8x, यहाँ पर 1750 इंटू 6 माइनस 6x, तो यहाँ पर आएगा 14x। 1750 इंटू 6, तो 14 की टेबल से ये कट जाएगा, 14 वन जा और 35, 28, 70, 2, 5। ठीक है, इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो अमाउंट आ जाएगी कितनी आ जाएगी भाई साहब, 250 या 750, ये आ गई एक्स की वैल्यू। 750 एक आ गई और 1000 आ गई। इस तरीके से चीजें की है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, बस इतना करना है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, और यहाँ पर निकालना क्या है अभी, एस आई निकालना है। किसका निकालना है एस आई, ईच पार्ट का। फाइंड द इंटरेस्ट इन ईच पार्ट, तो ईच पार्ट का मतलब सेम इंटरेस्ट आएगा। 1000 से निकालो, 1000 का 6% आएगा 60 रुपए, तो 60 रुपए इसका आंसर। अच्छा ये तो हमने किया था भाई साहब खतरनाक वाले मेथड से। अब हम करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड का मतलब ट्रिक मेथड। ट्रिक मेथड क्या कहता है भाई साहब, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट मेरा फेवरेट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, यहाँ पर 8% है, यहाँ पर 6% है। ठीक है, तो यहाँ पर 8% है और 6% है। सपोज करो भाई साहब इसमें अलग अमाउंट, इसमें अलग अमाउंट इन्वेस्ट करती, तो यहाँ पर एक्स और वाई का जो रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। 3/4 आ जाएगा, इतना मान सकते हो, 3/4 आ जाएगा ना। या इतना मान लो कि भाई मुझे 0% इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों को मिलाकर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर 6%, यहाँ पर 8%, तो इसका मतलब 3:4 आ जाएगा यहाँ से रेशो। और अब 3:4 को किस में डिवाइड करना, 1750 में डिवाइड करना, कर दो 3/7। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 2, 5, 50, 750 आ जाएगा और दूसरा 1000 आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है, अब तुम निकाल सकते हो, अब तुम निकाल सकते हो। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 18,600 was divided among 3 parts and each part was lent out 10% annual rate of interest for 2 year, 4 year and 5 year। ओके, अच्छा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब के बाद 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, इफ द टोटल अमाउंट इज सेम ऑल दी 3 कंडीशंस, सेम इन ऑल 3 कंडीशंस, तो ध्यान से थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होगी। देखो इफेक्टिव रेट की बात करूं तो मैं यहाँ पर इफेक्टिव रेट की बात करूं तो पहले साल 20% है, कैसे आया, 10 × 2। 4 साल के अंदर कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि तुम्हें समझ आ जाए। 2 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट 20% है, 4 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट 40% है और 5 ईयर के लिए 50%। ठीक है, 50%, इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट। तो मैं क्या मानता हूँ, जो मेरे पास टोटल अमाउंट सेम है, सेम है, तो इसका मतलब इसकी जो अमाउंट आएगी वो 120% आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमेशा 100 होता है, 100% होता है। और इसकी जो अमाउंट आएगी वो 140% आएगी और इसकी कितनी आएगी, 150% आ जाएगी, 150% आ जाएगी। तो इसका मतलब 120 इक्वल टू 140 इक्वल टू 150 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशो आ जाएगा 12:14:15 या इक्वल टू मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही बात बोलिए, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1/12, जब रेशो निकालने जाओगे 1/14, 1/15, ठीक है। तो इसका रेशो आ जाएगा 210, इसका रेशो 180 और इसका रेशो 168। ये मैंने कैसे किया, इसको भूल जाओ, 12 को भूल जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 12 को भूल जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद 14 को भूल जाओ, 15 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर 15 को भूल जाओ, 12 और इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 35/30/28, ये कैंसिल भी हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट भी हो जाएंगे। इतनी बात समझ। अब तुम्हें क्या निकालना, अमाउंट निकालना है। वैसे तुम एक बात सोच के देखो, अगर इनमें भी ये रेशो मिल जाए ना, इसमें भी देखो मेरे को मिल रहे हैं, इसमें अगर मैं बात करूँ, यहाँ 35 है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 28 है, रेशो मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। इसमें कितना मिल रहा है, 30 मिलेगा, नहीं है। 28 मिलेगा और 35 नहीं है। 28 30 35 नहीं है। 35 28 और 30 नहीं है। तो रेशो ये आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नहीं आता तो 18,600 मल्टीप्लाई में 35/93, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 इंटू 35, ठीक है। 18,600 इंटू 30/93, तो 200 इंटू 30, ठीक है। और 18,600 इंटू 28/93, तो 200 इंटू 28, इस तरीके से कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लेना, सेम आंसर आ जाएगा। मैंने तो सेकंडों में बता दिया, सेकंडों में कर सकते हो। जैसे ही तुम्हारा पार्ट आ जाए तो इस बात को इस तरीके से करना है, इस बात को इस तरीके से करना है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। कोई ऐसा डाउट हो भाई साहब, कोई भी डाउट हो तो कोशिश करना कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से लिख देना, तुम्हारे सारे डाउट सुने जाएंगे, सब चीजें सुनी जाएंगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जाएगी जो चीज तुम्हारे लिए काम की नहीं, ठीक है। एक एक चीज कराई जाएगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, हर चीज इन्हीं से निकाल दूंगा, इतनी बात ध्यान रखना। बोला ए सम ऑफ मनी 5121 इज लेंट आउट इन टू पार्ट्स, बिल्कुल कोई बात नहीं है। ए वे दैट द इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट इज 10% फॉर 5 ईयर, तो भाई साहब 50% इफेक्टिव रेट आ गया, इफेक्टिव रेट। मैं तो उठा के इफेक्टिव रेट लिख देता हूँ भाई साहब, ये इफेक्टिव रेट ध्यान रखना बस। एंड इक्वल इक्वल टू द 8% ऑफ 10 ईयर, तो इफेक्टिव रेट 80% आ गया, तो बस रेशो आ गया 5/8, तो 5/8 कर देना, उल्टा कर लेना, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक्स वाई रखता हूँ, यहाँ पर एक्स यहाँ पर वाई, तो यहाँ पर जो है एक्स वाई, तो एक्स वाई का जो रेशो आएगा वो आएगा 8/5, ठीक है। अब 1521 को डिवाइड कर दो 8/13 में, वैसे दोनों चीज ये 1521 इंटू 5/13, ठीक है, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख देना कितना आंसर आने वाला है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, पसंद आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सही हैं, इतना बात समझ लेना। बोला ए पर्सन इन्वेस्टेड इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर, 10 ईयर एंड 12 ईयर, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, अरे भाई 10 ईयर at 10%, 12% and 15%. Competition in the ground, same interest, find the ratio of the investment. तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रख दिया जाए, ये होमवर्क रख दिया जाए, इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन, यहाँ पर आएगा लैंड 5,000 इन पार्ट, फर्स्ट पार्ट लैंड at 4% and remaining at 5% per annum. After 2 years, he received 440 as a interest. Homework भाई कराया हुआ क्वेश्चन है सेम, ठीक है, कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से निकाल देना इसको। 440 के बेस पर बहुत इजीली निकल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क में डाल दिया तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन तुम्हें करना ही करना है, खुद से करना है, ठीक है। इस तरीके से चीजें बनानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बोला है अरुण बोरोड सम मनी फॉर जयंत भाई साहब, एंड द रेशो ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 ईयर वाज 8%, नेक्स्ट ईयर 6, अच्छा फर्स्ट 4 ईयर वाज 8%, फॉर नेक्स्ट 6 ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा ये पॉइंट नहीं है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है भाई साहब, समझ गए। एंड फॉर द रेस्ट ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 12% पर एनम। पर एनम इफ अरुण पेड 12160 सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 15 ईयर्स। तो यहाँ पे समझिए 15 साल, तो पहले पहले 6 साल, पहले 4 साल, फिर 6 साल, और रिमेनिंग कितने बच गए? 5 साल। 5 साल, तो टोटल इंटरेस्ट कितना है? 12,160 रुपए। तो क्या करते हैं हम? बेसिक से करते हैं, बेसिक से करते हैं, बेसिक मेथड से। तो बेसिक मेथड से करते हैं तो भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? पी इंटू आर इंटू टी, लिखने की जरूरत है। एक्स अमाउंट इन्वेस्ट की कितने साल के लिए, कितने की। इफेक्टिव रेट निकालो, इफेक्टिव रेट से भी डायरेक्ट चीजें हो जाएंगी। ठीक है, मैंने डायरेक्ट 60% लिख दिया यहाँ पर, एक्स इंटू 60% बटे 100, और ये आ जाएगा 12,160। ठीक है, यहाँ पर बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। सब में एक्स कॉमन था, एक्स बाय 100 कॉमन था, तो यहाँ पर 32 प्लस 120, डायरेक्ट 120 लिख सकते हो। तो एक्स बटे 100 इंटू 152, यहाँ आ गया 1260। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12,160 इंटू 100 बटे 152। ठीक है, ये 80 पे कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8,000 रुपये। ये आ गया एक्स। तो जो इन्वेस्ट किया था अमाउंट तुमने, वो आ चुका है तुम्हारे पास कितना? 8,000 रुपये। मगर हमें तो भाई साहब इससे नहीं करना, हमें तो इस वाले मेथड से करना है। समय हमारे पास कम है, तो इस वाले मेथड से करना है। तो इफेक्टिव रेट का एक खेल है, इसका इस्तेमाल करो। तो 4 साल का इफेक्टिव ईयर कितना, इफेक्टिव रेट कितना आएगा? 8%। ठीक है, उसके बाद 6 साल और 8 साल, 5 साल था सॉरी, 5 ईयर। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट कितना आना है? इफेक्टिव रेट देखो, इफेक्टिव रेट, इसका इफेक्टिव रेट 60%। कितने परसेंट था? पहले परसेंटेज लिख लेते हो, यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया, 10% और 12%। तो इफेक्टिव रेट 32%, 60% और 60%। तो यही क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ये आता है 12,160 रुपए। तो यहाँ से इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 152,12160। तो 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, मगर हमें निकालनी किसकी है? 100% की, क्योंकि प्रिंसिपल की अमाउंट निकालनी है। तो इससे क्या आ जाएगा? 8,000 अमाउंट आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, बहुत अच्छे तरीके से चीजें की है। तो एक ही चीज को बड़े ध्यान से करी है, तो समझ के कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए मैन हैज रुपीज 10,000 फॉर इन्वेस्टमेंट, ही इन्वेस्ट 4,000 5% पे, 3,500 4% पे, एट व्हाट द इंटरेस्ट द रिमेनिंग मनी इन्वेस्ट। अच्छा भाई साहब, इन भाई साहब ने क्या कर दिया? 4,000 पर को 5% इन्वेस्टमेंट, और 35 को 4% के इन्वेस्टमेंट पे, और रिमेनिंग कितनी बची? 10,000 में से घटा लो इसको, तो 2,500। ये नहीं पता कितने परसेंट पे बनी। ठीक है, तो यहाँ से इसको 5%, इसका डायरेक्ट निकालो 200 आ जाएगा, इसका निकालो 5% तो 140 आ जाएगा, इसका x आ जाएगा, तो ये टोटल 500 बन जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आएगी 160। तो इसमें 160 आएगी, 160। तो यहाँ पर आ गया 160। 160 या तो 2,500 का डायरेक्ट निकाल दो, नहीं पता तो कैसे? फॉर्मूला 100 इंटू एस आई बटे में पी इंटू टी। तो यहाँ पर आएगा 100 इंटू 160 बटे में 2,500 इंटू 1, तो 6.4%। तो इतनी बात समझना कि भाई साहब ये चेक करना है कि भाई साहब देखो, अगर तुम्हें नहीं भी पता ना, तो एक लॉजिक लगाना, भाई साहब 160 रुपए बटे में 2,500 इंटू 100, ऐसे डायरेक्ट निकाल लो। ये जब भी क्वेश्चन में रेट पूछा जाए इस तरीके से कर लो, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूले। 160% कितना है? 2,500 का। 160% कितना है? 2,500 का। बस क्वेश्चन खत्म, सेकंडों में आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन करो भाई साहब, जो मजा आ जाए क्वेश्चन करने का तरीका। ठीक है, चलो आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? ठीक है, अब बोला है, एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 400 अमाउंटिंग टू 460 in 3 years, if the rate of interest is decrease by 3%, the amount after 3 years। देखो यहाँ पर क्या करते हैं? डिक्रीज कर दिया।
कि कोई चीज में 400 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 460 बन गई, ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, इनके बीच का डिफरेंस तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब पूछा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल तो लें। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो, 60% किसका, 400, 60 किसका, 400 का, निकाल लो रेट, ये रेट निकल के आ जाएगा। अच्छा 3 साल का भी दे रखा, तो 3 साल से यहाँ डिवाइड कर दूं, तो ये आ जाएगा 20, ये आ गया 20, ये एक जीरो से एक जीरो, ये 5, तो 5% था। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% घटा दिया, तो अब बचा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2%, कितना बचा, 2%। तो क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो 400 इंटू, डायरेक्ट 6% भी निकाल सकते हो, ठीक है, नहीं तो ऐसे निकाल लेना, इफेक्टिव रेट आ जाएगा। ठीक है, इससे जीरो, इससे जीरो, 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब टोटल अमाउंट पूछिए, तो अमाउंट पूछने के लिए क्या करना होगा, अमाउंट के लिए 400 प्लस 24, तो ये आ गया 424। ठीक है, 424। चलो इस चीज से समझ आ गया, इस चीज से समझ आ गया। अब देखो, अगर मैं भाई साहब थोड़ा सा सोचूं इसके बारे में, थोड़ा सा सोचूं, अगर मैं ट्रिक भी लगाना चाहूँ इसमें, ट्रिक जो तुम कहते हैं ना ट्रिक, या सेकंड मेथड, हमारा सेकंड मेथड, तो एक बात समझो, देखो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम आना है, सेम ही सेम आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ से इस 400 रुपए का 3 साल के लिए 3% इंटरेस्ट निकाल दूं, तो कितना रुपए आएगा, 36 रुपए आएगा, आएगा 36 रुपए, ये ऐसा ही। और अभी मैंने निकाला कि जो सिंपल इंटरेस्ट है पहले से, वो कितना है, 60 रुपए, तो इसका मतलब 24 रुपए अब नया इंटरेस्ट बनेगा। मैं 3% डायरेक्ट निकाला, अगर 3% मिलता तो 36 रुपए मिलता, अब उसे कितना मिलेगा, 24 रुपए मिलेगा, कितना मिलेगा, 24 रुपए मिलेगा। ठीक है, 24 रुपए, तो 24 रुपए मेरा सिंपल इंटरेस्ट नया है। अमाउंट निकालनी तो प्रिंसिपल प्लस एस आई, तो 400 प्लस 24, 424। सेकंडों में कर सकते हो, सेकंडों में क्वेश्चन कर सकते हो, तो इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे देखो किस तरीके क्वेश्चन होने वाले। अब देखो ये वाला, ए मनी लेंडर फाइंड दैट ड्यू टू फॉल इन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% टू 7.35%। ये देखो ऐसे है, ऐसे, ठीक है, इतनी बात समझ आएगी, इतनी बात समझ आएगी। ठीक है, इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो 7.75%, क्योंकि तुम्हें पता है 1/4 का मतलब होता है 25, और 3/4 का मतलब होता है 75, तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट लगा देना 0.75, बस इतनी बात समझ जाना। ठीक है, तो कोई चीज 8% से 7.75% रहेगी। ठीक है, इस ईयरली इनकम डिमिनिश, तो इससे जो इनकम है वो भी डिमिनिश होगी, तो कितना डिमिनिश हुआ है, 0.25%, तो 0.25% की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 61.50 आ जाएगी। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकालो, 61.50, 61.50 बटे में 25 इंटू 100, ये पॉइंट से पॉइंट हटाओ, ठीक है, और 100 भी ऊपर भी तो था, तो यहाँ से अमाउंट आ जाएगी निकल कर, 100% की वैल्यू में निकालनी है ना, तो यहाँ से अमाउंट कितनी आएगी, 000, 4 बार काट देना, 4 पे कट जाएगा, तो 000 तो नहीं, 002 6 और 24,600, 24,600 है, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला आफ्टर 5 ईयर रुपीज 770 was paid in 5 year in 5 equal installment if the rate of simple interest is 5% per annum। भाई साहब कोई बात नहीं, देखो ये कहानी क्या है, कहानी ये है 5 साल के लिए 750 रुपए पेड करने हैं। ठीक है, और हर बार कितनी इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट में, टोटल 750। तो पहली बार में x रुपए जाएंगे, और कितने, उस पर रेट पे इंटरेस्ट भी तो लगेगा ना, उस पे भाई साहब ये x रुपए तो जाएंगे जाएंगे, प्लस उस पे कितना रेट लगेगा, इतना रेट लगेगा। अब देखो एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या कम हो रहा है, यहाँ पर साल कम होते जाएंगे, क्या कम होते जाएंगे, साल, बाकी कुछ भी चीज कम नहीं होगी, अमाउंट सेम रहेगी। ठीक है, बस साल के हिसाब से क्या लगते जाएंगे, इंटरेस्ट लगता जाएगा, प्लस एक्स इंटू 1 इंटू 5। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, समझने की कोशिश करो, लास्ट में एक अमाउंट बचेगी 7। देखो यहाँ से क्या है, ये 20% जुड़ रहा है, तो 20% जुड़ रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट 120% लिख लूँ, अगर ये 100% है तो 120% लिख सकते हो। ठीक है,
ये कितना है 15%, तो 115% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 110% आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 105% आ जाएगा। और ये लास्ट में कितना बचेगा 100% बचेगा। 100% बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 770 रुपए। ठीक है, इक्वल टू 770 रुपए। ठीक है, 770 रुपए। तो अब टोटल करो कितना बनेगा ये, और सबके साथ एक्स लगा लेना। तो यह बनेगा 550 रुपए। तो 770/550 इंटू 100, 140 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए अगर कोई फॉर्मूला चाहता है, भाई मैं तो फॉर्मूला चाहता हूँ कि मुझे तो फॉर्मूला चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, 1 इंस्टॉलमेंट। हमारे नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं, हर चीज बहुत प्रॉपर तरीके से बनाई जा रही है। तो इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी क्वेश्चन किसी तरीके से आए तो इस तरीके से करना, ईच इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा 100 × A/100 T+RT A T-1 T-1/2। इस फॉर्मूले में पुट कर लेना, साल जितने दिए हों 770। मैं इस फॉर्मूले को याद नहीं रखवाना चाहता। ठीक है, वैसे हमने कर लिया है। क्वेश्चन इस तरीके से कर लेना, इस पे पुट कर देना, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 140 इसका आंसर आ जाएगा। पुट कर लेना, कोई फायदा नहीं। अब चलो एक बात करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, मैं वो क्वेश्चन डालता हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन डालते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, दिखाता हूँ किस तरीके से प्रीवियस ईयर आते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये मिला नहीं अभी, इसमें है नहीं। ए सर्टेन सम ऑफ मनी डबल itself in 5 year, in 5 year, it will become 4 times itself in। ठीक है, ऑप्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ऑप्शन 20 ईयर। बी, हिंदी वाले बच्चे घबराए ना, सब कुछ मिल जाएगा उन्हें। जब तुम नोट्स देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हें मिल जाएगा, और अभी मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे लिख सकते हो, एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो अगले 5 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, ये है धनराशि। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला भाई साहब कि भाई एक सर्टेन सम ऑफ मनी थी, वो 5 साल में डबल हो जाती। अगर मैं बेसिक से जाऊं, बेसिक से समझने की कोशिश करता हूँ, तो जो प्रिंसिपल था वो 1 रुपया रह गया, और मेरा सिंपल इंटरेस्ट भी तो 1 रुपया आ गया। और क्योंकि अमाउंट जो थी वो डबल हो जाएगी, मतलब तुमने 1 रुपया 100 रुपए लगाए और तुम्हें 200 रुपए मिल गए, तो इंटरेस्ट तो 100 ही रुपए मिला ना। जब तुमने 1 रुपया लगाया तुम्हें 2 रुपए मिल गए, तो 1 ही रुपया तो मिला। और कितने साल में मिले हैं भाई 5 साल में। इससे कर चुके हो वैसे ये क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से रेट आ जाएगा 1 × 100, 1 × 5, 20%। मगर अब वो चाहता है कि भाई साहब जो अमाउंट हो जाए ना वो 4 गुना हो जाए। 4 गुना हो जाए तो सिंपल इंटरेस्ट 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम निकालना है, तो 100 कितना 3 में, यहाँ पर रेट कितना 20% इंटू प्रिंसिपल कितना 1 रुपया, तो ये 5 से कट जाएगा। आंसर कितना आएगा 15 साल, 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स यहाँ से हो जाएंगे कंप्लीट। चलो, ये तो था भाई साहब। दो अब चाहते हो भाई साहब कोई ऐसा कुछ मैजिक सा फॉर्मूला आ जाए हमारे लिए, तो मजा आ जाएगा ना। तो इसको हम सेकंड मेथड से करते हैं और इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है n-1 × T m-1। देखो ये जो n है ना, ये बता रहा है कि कितना तुम्हें करवाना है। जैसे 4 करवाना है, इसमें 4 - 1। और जो ये m है ना, ये बता रहा है तुम्हारा ऑलरेडी कितना हो चुका है, तो 2 हो चुका है इंटू 5। तो आंसर कितना आ जाएगा 15 साल। 3/1 इंटू 15, 15 ईयर्स। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, इसको ऊपर लिख लेना फॉर्मूले में। चलो लिख ही देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से हर चीज एक प्रॉपर तरीके से नोट्स मिल जाएंगे इनके। अगर तुम चाहते हो कि भाई साहब इनको वर्कशीट के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
टाइम्स वाले क्वेश्चन, टाइम्स फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस वन m माइनस वन इंटू क्या किया जाए t। ठीक है, वैसे एक बात बताओ, इसको और तरीके से भी कर सकते हैं हम। जो ये लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया है इसको हम और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर तुम समझो तो इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। एक और मेथड बता देता हूँ, चलो याद आ गया, थर्ड मेथड। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, अब एक बात थोड़ी सी समझना। 1 रुपया जो था वो 5 साल में हो रहा था। ठीक है, 1 रुपया जो हो रहा था वो 5 साल में हो रहा था। ठीक है, तो अब 3 रुपए कितने साल में होंगे, यही तो पूछा है। तो देखो यहाँ पर जितने परसेंट बढ़ रहा है, कितने परसेंट बढ़ रहा है, कितने परसेंट बढ़ रहा है, 28 टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर टाइम भी तो 3 गुना लगेगा। इसका आंसर डायरेक्ट 15 साल आ जाएगा। बस इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से कराया गया है, इस चैनल के साथ जुड़ो और समझो यार चीजें वो बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बोला क्या है, व्हाट इज द, अच्छा ये हिंदी में नहीं है, हिंदी वाले घबराए ना, जब आपको ये शीट मिलेगी तो उसमें हिंदी में भी प्रोवाइड हो जाएंगे, इतनी बात समझ लेना। ठीक है, हिंदी में ये प्रोवाइड नहीं है, इंग्लिश में है सारे, इंग्लिश में है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करने वाले। ठीक है, और बाकी शीट में आपको मिल जाएंगे, वो कर लेना सॉल्व उस तरीके से। बोला व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर लास्ट 5 ईयर इफ द सम ऑफ 480 बिकम्स, देखो यहाँ पे बोला है 480 रुपए 792 हो गए। ठीक है, कितने साल में, 11 साल, 11 ईयर्स में। कितने साल में, 11 ईयर में। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 6 ईयर इज 5%। देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, पहले मैं बात कर दूं, 312 था। अब 480 को तुमने 6 साल में 5% के हिसाब से रखा, तो मैं डायरेक्ट 30% निकाल दूं इसका, डायरेक्ट 30% निकाल सकता हूँ। ये 30 से कट जाएगा, 3 बचेगा यहाँ, तो इसका आंसर 144 आएगा। 144 रुपए तो मैंने कमा लिए कब, जब 6 साल कवर हो गए। तो ये बाकी के जो 5 साल है इसमें कितना इंटरेस्ट बना होगा, 168। तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो क्या 5 रुपए से ज्यादा, 5% तो जाएगा नहीं, 4% जाएगा, या तो 6 होगा या 7 होगा। अब निकालना कैसे है, रेट निकालने का तरीका क्या था, 168 इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल 480 है, और कितने साल के लिए, 5 साल, 5 साल के लिए। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, और ये 5 से ये 2 कट जाएगा, ये 24 पे कट जाएगा। ठीक है, और ये 24 से कट जाएगा, और ये जो आंसर आना चाहिए तुम्हारा भाई साहब, ये 8 पे चला जाएगा, 7 पे चला जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये 7 पे चला जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इतने सेकंड में आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन, द बोला है द सिंपल इंटरेस्ट एज ए सम ऑफ 5150 2 ईयर इज 20 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट 1450 एट द सेम डे। देखो यहाँ पर क्या है, अब के बाद प्रिंसिपल का डिफरेंस दे दिया, तो कितना प्रिंसिपल का डिफरेंस दिया है, 100 रुपए दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, वही निकालना, रेट निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट कैसे आएगा, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट का चेंज बटे में प्रिंसिपल का चेंज इंटू इंटू टाइम कितना, सेम ड्यूरेशन 2। 100 से 100 कट जाएगा, इससे कट जाएगा 10%, इसका आंसर देखो कितने सेकंड में आंसर। अगर आपने सारी की सारी ऊपर की शीट की हुई है तो ये कितने सेकंड में आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको सभी चीज करनी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बोला है, इस वाले क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन को सिर्फ समझो और क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अगर तुम क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो भाई साहब क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इन हाउ मेनी ईयर विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन द कितने ईयर, एट द रेट ऑफ 12.5%। तो भाई साहब डबल ही तो करना है, हमें डबल करनी है, मतलब प्रिंसिपल 1 था तो अमाउंट दुगनी करनी है। ये थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 1 2। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, डबल करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 1 रुपये ही तो आएगा, 1 रुपये ही तो आएगा जब हम डबल करने जाएंगे। तो बस 1/1 इंटू 100/12.5%। टाइम निकालना है, ये पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 8 साल। तो डी इसका करेक्ट आंसर। कितने सेकंड में हुआ, खुद सोचो। अगर तुमने ये शीट की हुई है तो ठीक है, इसके आगे भी कुछ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं अभी तुम्हारे लिए ही डाल रहा हूँ शीट। ठीक है, आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कितना सिंपल है, 7200 का हमें इफेक्टिव रेट 84 है।
ठीक है, ये जीरो कट जाएगा, क्या 1200 आता? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 84% निकाला, तो 1200 तो आने वाला नहीं। ये देखो सारी जीरो तो कट गई, ये तो दोनों आने वाले नहीं। और देखो 2 का मल्टीपल है, तो ये 2 का मल्टीपल यही है, तो 7056 इसका आंसर होगा, ये गलत हो जाएगा। कितने सेकंड लगे तुम्हें, सोच के देखो। ठीक है, अब यही वाला, अभी जैसे हमने थ्राइस का किया था 20 ईयर्स का, अब यहाँ पे थ्राइस दे दिया, वहां पे ट्वाइस दे दिया, तो ये सब आपके लिए होमवर्क में रख दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आई होंगी। चैनल पे समझ आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये शीट आपको आज शाम को अवेलेबल हो जाएगी। कहाँ पे होगी अवेलेबल? टेलीग्राम चैनल पे, तो जाकर उसको फॉलो कर लीजिए। पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, सिंपल इंटरेस्ट हमने जितने क्वेश्चन से सारे के सारे कवर कर लिए, जितने फॉर्मूले आते थे सबके सब शीट में आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से एक शीट बनाई है प्रॉपर तरीके से, आपको क्वेश्चंस प्लस सारे के सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी आपके लिए नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आई होंगी। समझ आई तो भाई साहब चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो। अगर तुम कमेंट करते हो तो एक मोटिवेशन हमें भी मिलता है, साथ में ये रहता है कि भाई साहब कुछ भी बच्चों के लिए किया जाए, ताकि उनके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।